जिस वक्त पूरे देश में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पितृसत्ता के खिलाफ कथित अभियान छेड़ने की बात की है और महिलाओं को लेकर, मनुस्मृति को लेकर, घूंघट वाली महिलाओं को लेकर, सर ढकने वाली महिलाओं को लेकर राहुल ने पूरी बात बोली, ठीक उसी वक्त इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक ऐतिहासिक निर्णय आया है। और यह ऐतिहासिक निर्णय बताता है कि देश में आखिर किस तरीके से कुछ कट्टरपंथी मजहबी दाना ताना माना पूरा बुन रहे हैं। किस तरीके से कुछ कट्टरपंथी अपनी मजहबी रिवाजों को, अपने कट्टरपंथ को समाज के बीच में जगह दिलाना चाह रहे हैं। यह हुआ है उत्तर प्रदेश में, जहां इलाहाबाद हाईकोर्ट में टैगोर पब्लिक स्कूल की एक 11वीं की छात्रा ने याचिका लगाई। और यह याचिका किसी किताब के एक्सेस के लिए या किसी कोर्स के एक्सेस के लिए या किसी परीक्षा में बैठने के लिए, इस संबंध से कुछ भी नहीं है। इस याचिका का एजुकेशन से कोई लेना देना नहीं है। 11वीं की छात्रा, आप मानसिकता देखिए किस तरीके से कट्टरपंथ हावी है। 11वीं की छात्रा, जिसे अपने सिलेबस से ज्यादा मुझे लगता है कि और कुछ ध्यान नहीं होना चाहिए, जिसे अपनी स्कूल, अपनी पढ़ाई की ज्यादा चिंता होना चाहिए, वो इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका लगा रही है कि भाई स्कूल में उसे हिजाब पहनकर आने की अनुमति दी जाए। इस याचिका को जब कोर्ट में दायर किया गया तो 2 जजेस की बेंच ने, एक जस्टिस मुनीर थे और एक जस्टिस शुक्ला थे, उन्होंने इसको सुना और उन्होंने देखो साफ तौर पर कहा कि इस्लाम में कहीं भी जो हिजाब है वो धार्मिक अनिवार्यता नहीं है, और जो धार्मिक अनिवार्यता नहीं है उसे आप धार्मिक स्वतंत्रता के दायरे में नहीं ला सकते। यानी कि जैसे सिखों के लिए पगड़ी उनका अनिवार्य अंग हो जाता है, ठीक है, उसी तरीके से उनके लिए दाढ़ी अनिवार्य अंग हो जाता है। इसीलिए अगर आप देखें तो जैसे अगर हिंदू धर्म की बात की जाए तो जो ब्राह्मण शिखा रखते हैं वो उनके लिए अनिवार्य है, लेकिन हिजाब इस्लाम में कहीं भी अनिवार्य नहीं। तो हिजाब पहनना या आप इसे इस दायरे में नहीं ला सकते कि यह आपकी धार्मिक स्वतंत्रता को रोक रहा है, अगर कोई इसे पहनने नहीं दे रहा है। ये जो 11वीं क्लास की बच्ची थी, मैं बच्ची कहता हूं, स्टूडेंट थी, ये कोर्ट से कह रही थी कि भाई 6वीं से लेकर 10वीं तक मुझे हिजाब पहनने दिया जाता था, लेकिन 10वीं के बाद मुझे हिजाब नहीं पहनने दिया जा रहा है। तो कोर्ट ने कहा कि भाई आप ये आधार नहीं बना सकते कि पहले आपको कुछ करने दिया जा रहा था और अब उस संस्था के द्वारा आपको करने नहीं दिया जा रहा है, तो ये आपकी कोई कानूनी आधार में नहीं गिना जाएगा। जो स्कूल होती है उसमें यूनिफॉर्म का जो कोड होता है उसी का पालन करना चाहिए, ताकि एक अनुशासन बना रहे और एक समानता बनी रहे। आखिरकार अदालत ने लंबी सुनवाई के बाद इस मामले को खारिज कर दिया और अदालत ने कहा कि इस पूरी याचिका में ऐसा कुछ भी नहीं है जो दूसरे कोर्ट्स के द्वारा दिए गए फैसले से इतर आदेश सुनाए जाए, जैसा कि कर्नाटक में हुआ था। अब आप देखो, इस मामले में राहुल गांधी कुछ नहीं कह रहे हैं कि आखिर भाई हिजाब क्यों लादा जा रहा है लड़कियों के ऊपर। 11 साल की लड़की को मोहरा बनाया जा रहा है, उसे ये इतनी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन जानबूझकर ये जो कट्टरपंथी होते हैं ये छात्रों का सहारा लेते हैं, ये स्टूडेंट्स को आगे करते हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि जब हम ये अदालत के सामने पेश करेंगे कि देखो ये तो चॉइस की बात है, ये स्टूडेंट खुद चाह रहे हैं कि उन्हें हिजाब में रहना है, तो इसमें यह नहीं कहा जाएगा कि इनके ऊपर कोई ये फैसला लाद रहा है। लेकिन सच्चाई क्या होती है? सच्चाई ये होती है कि जो इनके मजहब के कट्टरपंथ होते हैं वो इन पर फैसले लादते हैं। वो चाहते हैं कि लड़कियां स्कूल भी जाए तो हिजाब पहने, लड़कियां पायलट भी बने तो हिजाब पहने। वो अलग बात है कि पायलट ये बनाना नहीं चाहते हैं, लेकिन राहुल गांधी एक तरीके में जब हिंदू लड़कियों की बात हो रही थी छात्रों की गूंज कार्यक्रम में, तो स्कार्फ पहनने वाली लड़की को लेकर कह रहे थे कि भाई सोसाइटी आप पर दबाव बनाती है, नहीं ये गलत है, ये पैट्रियार्की है, ये पितृसत्ता है, स्मैश द पैट्रियार्की अभियान चला रहे हैं। लेकिन ये लड़कियां, ये कौन है जिनके ऊपर ये दबाव बनाया जा रहा है कि भाई आप हिजाब पहनो, हिजाब की लड़ाई के लिए आप कोर्ट तक जाओ, कोर्ट में जाकर आप लड़ाई जीतो, बुर्का पहनो। ये इनकी चॉइस नहीं है राहुल गांधी। 21वीं शताब्दी में ये किसी की चॉइस नहीं है। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक विदेश गए थे, मैं आपको याद दिला रहा हूं, तो वहां पर
जो मोहम्मद पैगंबर के वंशज हैं, उनकी वाइफ जो है वो भाई कोई हिजाब नहीं पहन रही है, वो कोई बुर्का नहीं पहन रही है, वहां पर कोई लेना देना नहीं है। लेकिन भारत में इनको हिजाब चाहिए, इनको बुर्का चाहिए। अगर राहुल गांधी, आपको आजादी की लड़ाई लड़नी है महिलाओं के लिए, उनके अधिकारों के लिए, तो सबसे पहले आप ये अधिकार दिलवाएं मुस्लिम बहनों को कि कोई भी मुस्लिम लड़की को हिजाब पहनने के लिए दबाव में नहीं ला सकता, कोई भी मुस्लिम लड़की को उसकी आजादी से नहीं रोक सकता, उसको पढ़ने से नहीं रोक सकता, उसे मस्जिद में जाने से नहीं रोक सकता। नहीं, इसमें कोई राहुल गांधी का मुंह नहीं खुलेगा। भाई ये उनका वोट बैंक है। खैर ये मेरे को राहुल गांधी का मसला नहीं है। सबको पता है कि राहुल गांधी सिर्फ एक धर्म को टारगेट करते हैं। सबको पता है राहुल गांधी हिंदुओं को टारगेट करते हैं, चाहे फिर वो हिंदू लड़कियों की बात हो, महिलाओं की बात हो। ये वही राहुल गांधी है जिन्होंने एक बयान दिया था कि जो लड़कियां हैं वो जो नवरात्रि के दौरान मंदिर जाती हैं तो उनके पीछे जो लड़के जाते हैं वो उन्हें छेड़ने के लिए जाते हैं। ये वही राहुल गांधी है। ये वही राहुल गांधी जिन्होंने साफ तौर पर कहा था कि हमारी जो लड़ाई है वो इस देश की शक्ति के खिलाफ है। ठीक है, ये वही राहुल गांधी हैं जिन्होंने भरी संसद में कहा था कि हिंदू हिंसक होते हैं। तो राहुल गांधी के लिए हिंदू धर्म को टारगेट करना कोई नई बात नहीं है। लेकिन अफसोस ये है कि जब देश में दो घटनाएं हो रही हैं, एक तरफ कुछ कट्टरपंथ इस बात की लड़ाई लड़ रहे हैं कि महिलाओं को बंधन में बांधा जाए, तब राहुल गांधी का मुंह नहीं खुल रहा है। और राहुल गांधी हिंदुओं को लेकर, मनुस्मृति को लेकर देश में एक ऐसी विचारधारा और एक ऐसा नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो सनातनी परंपरा है वो महिलाओं को दबाती है। तो शायद राहुल गांधी को याद रखना चाहिए कि इस देश में जो सनातन ने महिलाओं के लिए एक शब्द बनाया है जिनसे महिलाओं की पहचान होती थी, उसमें सर्वगुण संपन्न नारी कहा जाता था। सर्वगुण में राहुल शिक्षा भी आती है, सर्वगुण में राहुल शास्त्र भी आते हैं, शस्त्र भी आते हैं। इस देश की सनातनी महिलाओं ने, सनातनी नारियों ने शस्त्र भी चलाए हैं, शास्त्र भी पढ़ा है। और नहीं आपको पता है तो जाइए मंडन मिश्रा की और आदि शंकराचार्य की उस डिबेट के बारे में पढ़िए, जहां मंडन मिश्र की पत्नी ही इस दुनिया की सबसे बड़ी शास्त्रार्थ की डिबेट की जज बनी थी। तब आपको पता चलेगा कि भारतीय नारी क्या थी और सनातन क्या है। ABC हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ